हाय, मैं दिलीप कुमार दी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जहां से कल इंट्रोडक्शन बताए थे उससे आगे बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को देखेंगे। जहां से हम कल बताए थे उससे आगे देखते हैं कि क्या क्या आगे है, यानी बहुपद यानी पोलिनोमाइल चैप्टर से रिलेटेड। कल हमने अल्फ़ा, बीटा तथा गामा से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन यानी फॉर्मूला यानी सूत्र के बारे में बताए थे। आज हम उसको देखेंगे कि उसको याद कैसे रखना है। याद हम देखेंगे कि अल्फ़ा, बीटा और गामा से रिलेटेड जो भी सूत्र है उसको हम याद कैसे रखेंगे। तो आइए देखते हैं। यानी द्विघात बहुपद के लिए हम आपको बताए थे कि कोई भी द्विघात बहुपद ax² bx प्लस c के रूप में होता है। कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। यानी ax² प्लस bx प्लस c, यानी इस रूप में कोई भी द्विघात समीकरण होता है। तो इसको सर्वप्रथम क्या करते हैं, समीकरण क्या करते हैं, एक मान लेते हैं। समीकरण क्या मानते हैं, एक। अब समीकरण एक में ये पहला पद जो है ये पहला स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पर है और ये तीसरा स्थान पर है। यानी इस तरह के जो भी टाइप के क्वेश्चन आएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इन स्थानों में जो सम के स्थान पर आएगा उसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यानी इसमें जो है क्या करेंगे, जो सम के स्थान पर ये पहला आ गया, दूसरा सम है, चौथा सम होगा, छठा सम होगा, उन स्थानों पर क्या करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे। आगे क्या है कि सर्वप्रथम क्या करते हैं, समीकरण एक में शुरू ए से भाग देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में ए से भाग देने पर, ए से अगर भाग देंगे तो ax² बटा हो जाएगा a प्लस bx बटा हो जाएगा a प्लस c बटा हो जाएगा a। यहाँ पर बराबर में हम 0 दे सकते हैं, बराबर में 0। अब क्या होगा, ई फाइनल कट जाएगा, आगे हो जाएगा x² प्लस b बटा a x प्लस c बटा a बराबर 0। अब यहाँ पर हम बताए थे कि प्लस वाले स्थान, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, यहाँ पर चौथा होगा, यहाँ पर पांचवा होगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ सम है वहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा और जहाँ जहाँ विषम है वहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा। तब यहाँ अगर हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा तो बराबर हो जाता है ये, लेकिन माइनस के साथ, यहाँ पर हो जाता है -b/a।
जो कि हम सूत्र में भी पढ़े थे। अब होता है अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाता है ए। यहाँ पर है ये तीसरा स्थान है यानी विषम स्थान है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी हो गया C/A। ये हो गया यानी याद करने का नियम। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद किस रूप में होता है। द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, इस रूप में होता है ax² bx + c। उसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो शुरू में है यानी a है तो a से सबको भाग दे देंगे। a है तो इसमें सबसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो आएगा यानी ये, इसमें क्या करेंगे, ये पहला वाला जो टर्म होगा ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का, दूसरा जो टर्म होगा अल्फ़ा बीटा का होगा। लेकिन जो सम स्थान पर आएगा उसको माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, जो विषम स्थान पर आएगा वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। आगे देखते हैं तीसरा, आगे बढ़ा। यहाँ पर हो जाएगा त्रिघात बहुपद के लिए, यहाँ पर हो जाएगा त्रिघात बहुपद के लिए। और हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d = 0 इस रूप में होता है। अब सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें a से भाग दे देंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, a से भाग देंगे। a से भाग देंगे तो ax³ / a bx² / a यानी cx/a + dx d/a = 0। समीकरण हो गया 1। अब ये इससे कट जाएगा तो ये फाइनल होगा x³ + b/a x² + c/a यानी x + d/a = 0। अब क्या हो गया कि ये पहला स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पर है, ये तीसरा स्थान पर है, ये चौथा स्थान पर है। तो इसमें हो जाएगा क्या, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 3 फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर। दूसरा होता है अल्फ़ा बीटा, यानी इन दोनों को एक साथ, अल्फ़ा बीटा प्लस, अब इन दोनों को एक साथ यानी बीटा गामा प्लस गामा। उसके बाद तो कोई नहीं है, इसलिए क्या करेगा, ये पीछे से चला जाएगा यानी गामा अल्फ़ा। और तीसरा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर। अब ये जो पहला है ये हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा b/a और लेके यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा माइनस का। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और ये बराबर हो जाएगा ये यानी c/a। ये विषम स्थान पर है, ये विषम स्थान पर है, इसलिए इसका कोई पोजीशन यानी कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं हो जाएगा होगा, इसलिए ये हो जाएगा ये। और ये है चौथा स्थान पर, ये हो जाएगा d/a, लेकिन ये सम स्थान पर है इसलिए इसमें हो जाएगा माइनस। तो हम इन सभी सूत्रों को इस तरह से याद रखेंगे। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, त्रिघात बहुपद, कोई भी त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d = 0 यानी इस रूप में होता है। इसको सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो शुरुआत में है उससे भाग देंगे। a है शुरू में तो a से भाग दे दिए, भाग देने के बाद हमको ये प्राप्त होगा। अब इसमें नंबरिंग करेंगे कि कौन विषम स्थान पर है और कौन सम स्थान पर है। विषम 1 1 2 3 4, तो ये 2 और 4 ये आया सम स्थान पर, इसलिए इन दोनों के स्थान पर चिन्ह परिवर्तित होगा, यानी कहने का मतलब है कि माइनस चिन्ह लगेगा।
इसलिए हो गया अल्फा, और ये 3 सूत्र में होता है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, इसलिए ये 3 फॉर्मूला आता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी बाय ए, लेकिन ये सम स्थान पर है इसलिए ये माइनस आ गया। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाय ए, यानी ये विषम स्थान पर है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ये है अल्फा बीटा गामा, ये प्लस के स्थान पर है यानी सम स्थान पर है, इसलिए इसमें ये चिन्ह का परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से हम इस सूत्र को भी याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे एक ऐसा टॉपिक है, जब भी हम अपने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहेंगे तब तक ये हमको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यानी जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहेंगे तब तक ये हमको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए ये इतना आवश्यक है कि ये यहाँ पर से सीखें या कहीं से सीखें, आप ज़रूर सीखें, क्योंकि ये पूरे मैथमेटिक्स में ये जो है गुणनखंड यानी गुणनखंड निकालना, ये हर जगह लागू होता है। यानी पूरे मैथ में कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होते रहता है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। अगर गणित कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि गुणनखंड के बिना गणित बहुत असंभव है। यानी गुणनखंड सीखना आपके लिए अति आवश्यक है। इसीलिए आप यहाँ से सीखें या कहीं से सीखें, आप ज़रूर गुणनखंड सीखें। आइए देखते हैं गुणनखंड क्या होता है। सर्वप्रथम होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? अब सर्वप्रथम देखते हैं, अगर रेखिक बहुपद का गुणनखंड, रेखिक बहुपद क्या होता है? 4x + 6 है। इसका अगर हम सिंपल टर्म में लाए तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x + 3 = 0। अगर इसको आगे बढ़ाए तो ये 2 से अगर भाग दे देंगे 0 में तो वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 2x + 3। ये इसका गुणनखंड बराबर हो गया। और इसका अगर हम शून्यक निकालें तो 2x + 3 = 0। 2x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में तो साइड माइनस में 3, अगर x बराबर निकाले तो -3/2। ये इसका शून्यक हो गया। तो रेखिक बहुपद के शून्यक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता है। रेखिक बहुपद के शून्यक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ये आसानी से निकल जाता है। लेकिन द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना उतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालने से भी कठिन है। त्रिघात बहुपद के शून्यक भी आसानी से निकल जाता है, लेकिन द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना उतना आसान नहीं है, यानी कठिन है। इसको बहुत सावधानी से सीखना पड़ेगा। आइए देखते हैं द्विघात बहुपद कैसे होता है। द्विघात बहुपद होता है x² + 6x और प्लस में 9, यानी ये जो है ये द्विघात बहुपद है। और कैसे हैं ये आप जानते हैं। इस तरह से है कि आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का परिभाषा होता है कि वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद होता है। और इस पर मैक्सिमम घात क्या है? 2, इसलिए ये क्या है? द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद का क्या करना है? गुणनखंड निकालना। गुणनखंड तो सर्वप्रथम क्या होता है कि इसके पीछे में जितना है, इसके पीछे में एक है, लेकिन अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा में एक को नहीं लिखा जाता है, इसलिए एक यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर एक है, एक को हम 9 से गुना करेंगे। तो एक को अगर हम 9 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 9। अब क्या करेंगे? 9 का गुणनखंड निकालना है। 9 का क्या करेंगे? गुणनखंड।
9 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, यानी 3 से लगाएंगे तो 3 3 से हो जाएगा। अब तो इससे होने वाला नहीं, यानी इस फैक्टर को यानी गुणनखंड को इस गुना करके और जोड़ करके इस तरह यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर 6 हो जाए और उन दोनों को गुना करेंगे तो 9 और इसके पीछे में जो भी संख्या होगा उसके गुना के बराबर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम गुना करते हैं तो 3 + 3 करते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाता है। 3 + 3 करते हैं तो 6 हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 3x + 3x और प्लस में क्या करेंगे 9। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाता है और इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो 3 × 9 एक्स स्क्वायर इन दोनों के गुना के बराबर होता है, बराबर 0। तो इसलिए ये फैक्टर के रूप में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यानी कॉमन वो संख्या लिया जाता है जो दोनों में मौजूद हो। कॉमन वो संख्या लिया जाता है जो दोनों में मौजूद हो, इसलिए यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 3। अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में जो भी चिन्ह होगा वो चिन्ह लिया जाएगा कॉमन, प्लस ले लिए। अगर यहाँ पर माइनस अगर चिन्ह होता तो यहाँ पर माइनस हम कॉमन लेते। और इन दोनों संख्या का अब देखेंगे कि इन दोनों संख्या में कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों में भाग लगता है। तो इनमें 3 है, इनमें भी 3 है, इसलिए क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और इस तरह ये बराबर हो जाता है। अब क्या करते हैं कि इसमें ये एक टर्म होता है यानी x + 3 और ये दोनों संख्या जो होता है ये दोनों संख्या मिल यानी सेम ही होता है, इसलिए इन दोनों संख्या में से एक ही लिया जाता है यानी x + 3। ये जो है ये फैक्टर है यानी गुणनखंड है, यानी ये इस समीकरण का ये क्या है, गुणनखंड है। अब इसका अगर हम शून्यक निकालें, इसका गुणनखंड यहीं पर ख़त्म हो गया। अब इसका अगर हम शून्यक निकालेंगे तो एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, यानी x + 3 = 0 और x + 3 = 0। ये प्लस में है तो सेड माइनस, यानी x बराबर माइनस में 3 और x बराबर करेंगे तो प्लस में है तो साइड माइनस में 3, यानी x का जो मान है वो आ गया माइनस में 3 और माइनस में 3। ये इसका हल हुआ। तो इस तरह से हम गुणनखंड निकालते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे देते हैं 2x² माइनस 3x माइनस में 5 बराबर 0। इस तरह के समीकरण दिया जाता है। ये जो समीकरण दिया होता है ये गुणनखंड के अनुसार यानी गुणनखंड के नियम के अनुसार दिया जाता है। ये नहीं है कि कोई भी संख्या यहाँ पर लिख देंगे तो इसका गुणनखंड पूरा बन जाएगा, यानी इसका भी गुणनखंड यहाँ पर भी सवाल देने के लिए कुछ नियम होता है, उस नियम के थ्रू यहाँ पर सवाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे तो उसका गुणनखंड बन जाएगा। यहाँ पर एक विशेष नियम होता है, उस नियम के जोड़ के ये पुराना चाहिए और गुना करके ये होना चाहिए, तब ये संख्या हमको यहाँ पर गुणनखंड बनेगा, वरना गुणनखंड नहीं बनेगा। तो आइए इसका गुणनखंड सर्वप्रथम क्या करते हैं कि इसको गुना करते हैं। इसको अगर हम गुना करते हैं तो 5 × 2 यानी हो गया 10। अब 10 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे 10 को तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 5। अब इससे नीचे तो नहीं होगा, अब इससे नीचे नहीं होगा,
अब क्या होगा कि इससे ज़्यादा गुणनखंड इसका नहीं होगा। इससे ज़्यादा गुणनखंड नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से जोड़ घटो करके लिखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, -3। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं 2x²। इसको कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा है वैसा ही लिखते हैं। ये लिख लिए। अब इसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब क्या करेंगे, किस में से किसको घटाएंगे कि यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब 5, अगर यहाँ पर हम 5 देते हैं प्लस में 2 देते हैं तो 5 2 क्या होगा 7, यहाँ पर 3 आएगा। अगर हम इसमें प्लस रह देते, यहाँ पर माइनस कर देते, ये हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर माइनस में नहीं आएगा 3, माइनस भी लाना है। तो इसलिए क्या करेंगे कि इसमें माइनस देंगे, इसमें प्लस देंगे, तब ये घट के आएगा -3। यानी यहाँ पर जो भी चिन्ह आएगा, यहाँ पर जो भी चिन्ह है वो बड़ा वाला संख्या होगा। यहाँ पर माइनस में है ना, तो जो बड़ा संख्या होगा गुना करके या जोड़ के घटो करके जो भी संख्या होगा दो ठो, बड़ा वाला संख्या पहले होगा। तो बड़ा वाला संख्या क्या है 5 दे दिए 5x। अब प्लस में क्या करेंगे 2x दे दिए, माइनस में दे दिए 5 = 0। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये दोनों घट के हो जाएगा -3, ठीक। और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, जो इन दोनों के गुना के बराबर है। तो इस तरह से ये होगा। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें से क्या क्या कॉमन आएगा, 2 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 दोनों में नहीं, x दोनों में है तो x कॉमन आएगा। यहाँ हो जाएगा 2x, अब प्लस में हो जाएगा 5 क्योंकि x तो हम कॉमन ले लिए, ठीक। यहाँ पर 2 है, ये इसमें 2 नहीं है, इसमें x है तो इसमें नहीं x है, तो इसमें क्या आएगा, एक तो सब में होता है, एक क्या होता है सब में होता है, इसलिए एक यहाँ पर कॉमन लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस में 5 बराबर में 0। ये दोनों संख्या यहाँ पर गुणनखंड लेने के बाद बराबर आना चाहिए, यानी बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों संख्या बराबर नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये फैक्टर जो हम दो ठो किए हैं ये गलत किए हैं। अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो समझेंगे कि सही है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि गलत हो गया है। आगे क्या करेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे, तो x + 1 और ये दोनों में से एक लेंगे 2x - 5 बराबर 0। अब इसका ये गुणनखंड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, x + 1 बराबर 0 और 2x - 5 बराबर 0, यानी x बराबर, ये प्लस में है तो साइड माइनस में 1, और इसको करेंगे तो 2x माइनस में है तो साइड प्लस में 5, x बराबर निकालेंगे तो 5/2, यानी ये हो गया। यानी कहने का मतलब है कि x बराबर हो गया माइनस में 1 और 5/2। ये है हमारा गुणनखंड, ये हमारा है गुणनखंड। इस तरह से हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। इस तरह से इसका गुणनखंड हम क्या करते हैं, निकालते हैं। इसका जो भी गुणनखंड होगा इसको आपको सीखना अति आवश्यक है, यानी ये जो गुणनखंड है इसको सीखना अति आवश्यक है। ये बहुत टाइप से होता है, बहुत तरीक़ा से निकालना होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि गुणनखंड के बिना इस मैथ में आप बहुत जगह फंसेंगे। इसलिए आप ध्यान रहे कि कहीं से भी आप गुणनखंड जरूर सीखें, कहीं से भी गुणनखंड अवश्य सीखें, ये अति आवश्यक है। आगे है, ये गुणनखंड था, आगे है भाग, अलजेब्रा के भाग। अलजेब्रा के भाग कैसे, जैसे कि x + 5 है, कोई भी संख्या है x³ + 5x + 6, इस तरह से कोई भी है तो इसको भाग देने के लिए सोचें। सर्वप्रथम क्या करना है कि ये x है, ये पहला टर्म को हमें हर कीमत में पुराना है। क्या करेंगे, पहला जो शब्द है, पहला जो टर्म है, इसको किसी भी तरह से गुना करके हमको पुराना है।
कितना से भी क्यों ना गुना करना पड़े, हम इसको गुना करके पुराएंगे। अब क्या होता है कि x को हम किस संख्या से गुना करें कि x क्यू हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से गुना करें तो एक्स स्क्वायर, तो ये गुना क्या, गुना में क्या होगा, पावर जुट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कितना से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर से। तो अब ये हर हमेशा देखना है कि पहला टर्म मिलनी चाहिए, पहला टर्म मिलनी चाहिए। क्या करेंगे, पहला टर्म को हर हमेशा मिलाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम गुना करते हैं तो एक्स क्यू हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। अब 5 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर होगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये कट गया, दोनों ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर स्क्वायर है, अब यहाँ पर कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है, ये कहीं पर भी स्क्वायर इसका नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सेम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर प्लस लेकिन लाना क्या है, माइनस में। तो यहाँ सर्वप्रथम क्या लगाएंगे, माइनस। अब 5 लाना है तो x को 5 से गुना करेंगे तब ना 5 और x स्क्वायर लाना है, एक ठो है, एक ठो देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक। अब इसको गुना करेंगे तो प्लस गुनी माइनस माइनस, और 5 गुनी 5 25, x का x। अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे, प्लस प्लस ये कट गया। अब यहाँ पर 25 और 5 यानी 30 हो गया x प्लस में, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, प्लस में हो गया 6। अब क्या करेंगे, x को कितना से गुना करेंगे कि 30 होगा, तो यहाँ प्लस में क्या करेंगे 30। अब इसको गुना करेंगे तो 30x, अब प्लस में 30 को जब 5 से गुना करेंगे तो 150। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये कट गया। अब 150 में से 6 जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में 144। ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम अलजेब्रा का भाग निकालते हैं। इस तरह से क्या करेंगे, हम अलजेब्रा का भाग भी सीखना है, अलजेब्रा का भाग भी सीखना है। इसी तरह से अलजेब्रा का भाग सीखना है। उसके बाद होता है उसके बाद क्या होता है कि ये अलजेब्रा का भाग है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर में हम क्या करेंगे, इससे पूरा बनाएंगे। चैप्टर जब आएगा तो ये भी अति आवश्यक है आपको सीखने के लिए, यानी अलजेब्रा का जो गुणनखंड है वो और अलजेब्रा का भाग वो, ये दोनों अति आवश्यक है आप लोगों को सीखने के लिए। इसलिए ध्यान रहे कि कहीं न कहीं से इसको अवश्य सीखना है। यहाँ से आपको सुविधा लगे तो यहाँ से सीखेंगे, और वहाँ से अगर अच्छा लगे आपको, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से सीख लीजिए, लेकिन अवश्य सीखिए। आगे हैं, यानी ये भाग अभी एक ठो बताएं, क्योंकि आपका वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है, इसलिए इसको हम जब चैप्टर वाइज जाएंगे तब आपको इसको पूरा डिटेल से बताएंगे कि कैसे भाग होता है और कैसे हम गुणनखंड निकालते हैं। आज देखते हैं कि शून्यक से हम कैसे गुणनखंड निकालते हैं। जैसे कि गुणनखंड यानी इससे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 था, तो इससे हम क्या करते थे कि शून्यक निकालते थे, x बराबर 5 y बराबर 6, इस तरह से निकालते थे कुछ। अब क्या करेंगे, इससे ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालें, देखते हैं। हमको 2 ठो शून्यक दे दिया, अल्फा बराबर x, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3।
ये हमको सूत्र दे दिया, तो हम कैसे निकालेंगे मेन सूत्र। आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। क्या होता है? माइनस बी बटे ए। आप जानते हैं अल्फ़ा का मान है 2 प्लस बीटा का मान है 3 बराबर माइनस बी बटे ए। अब क्या करना है, ये 5 है, ये जोड़ के हो गया 5 बराबर माइनस बी बटे ए। अब इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ए, ये करेंगे तो माइनस बी बराबर हो जाएगा 5 ए। अब बी बराबर निकालेंगे तो ये उस साइड हो जाएगा, यानी माइनस 5 ए। ये हो गया बी का मान। ठीक, आगे जब हम करेंगे तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी बाय ए। अल्फ़ा का मान है 2 और बीटा का मान है 3, तो ये हो गया सी बाय ए, यानी वो हो गया 6 बराबर सी बाय ए। यहाँ पर देंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा सी बराबर 6a। यहाँ तक तो आ गए। अब आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप में होता है, यानी सी बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बी का मान और सी का मान क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान है माइनस में 5a, एक्स है तो एक्स दे देंगे, और यहाँ सी का मान है 6a बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 5ax प्लस में 6a बराबर में 0। अब ए सब में है, ये क्या है, सब में है, इसलिए ए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ए से भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 बराबर 0 बटा ए। इसलिए फाइनली रूप से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 बराबर में 0। इसी तरह से क्या करेंगे, हम शून्यक से द्विघात बहुपद निकालेंगे। अगर मोटा तौर से कहा जाए, अगर मोटा तौर से आपको कहा जाए तो इसमें क्या होता है कि द्विघात बहुपद दे दिया जाता है, द्विघात बहुपद दे दिया जाता है और शून्यक निकालने के लिए बोला जाता है। द्विघात बहुपद दे दिया जाता है और शून्यक निकालने के लिए निकालने के लिए दिया जाता है। और कहीं पर क्या होता है कि शून्यक दे दिया जाता है और द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोल दिया जाता है। तो आज आप समझ लीजिए कि गुणनखंड निकालना अति आवश्यक है। अगर ये अभी नहीं बनाते हैं तो मैट्रिक से ऊपर कहीं पर भी गुणनखंड के बिना आप नहीं जा सकते। इसलिए ये ध्यान रहे कि गुणनखंड आपको आना चाहिए। वैसे तो ये गुणनखंड 8th 9th का है, अगर आप सीख चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आज हमको यही कहेंगे कि आप गुणनखंड अवश्य सीखिए, साथ में भाग सीखिए, और इसके आगे जो भी वीडियो आएगा आज को आपको एनसीईआरटी बुक के चैप्टर बाय चैप्टर बताया जाएगा। तो उसमें हम भाग, गुणनखंड, साथ में शून्यक से कैसे हम ये द्विघात बहुपद निकालें उसको बताएंगे। इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। देखते हैं अगले वीडियो में।